तो जय हिंद दोस्तों। डिटरमिनेंट, इससे पहले हमने क्या बात की थी? डिटरमिनेंट के जो हमारे टॉपिक्स थे 2x2 मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस, सबका डिटरमिनेंट फाइंड करना हमने सीख लिया था। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस न्यूमेरिकल। सारे न्यूमेरिकल ट्रिकी बेस होते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे यही माइंड में नहीं समझ आता यार। सारा ट्रिक बता दूंगा आपके माइंड में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज पे बेस एक वीडियो मैंने पहले बता दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, उसे आप जरूर देख लेना। इस पे बेस जो अब मैं बताने वाला हूँ सेम वही है, प्रॉपर्टीज ही है। ये पहले भी बता रखा, लेकिन मैं यहाँ पे इंट्रो के हिसाब से बता देता हूँ, जिससे आप न्यूमेरिकल जब करो तो आपके माइंड में बैठा रहे, समझ भी आए। जैसे हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है इसके अंदर? ये कहता है कि कोई भी कॉलम हो या कोई भी रो हो, दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। समझो मैंने जैसे एक डिटरमिनेंट आपको दे दिया है, ये पतला कैसे चल रहा है ये देखिए। मैंने क्या दे दिया, एक आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने दे दिया। अब मैं कहूं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो आपको फाइंड क्या करना होगा? डिटरमिनेंट फाइंड करने का 3x3 मैट्रिक्स इसके बारे में बता रखा है, नहीं देखा क्या? नीचे लिंक दे दिया मैंने, उसे जाके जरूर देख लेना। क्या बोला मैंने? इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो लेट सपोज समझ लो कुछ भी आया, ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू आई है इस टाइम पे, लेकिन एंड सेकंड टाइम पे मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा? ये इस टाइम पे रो है तो मैं इसको बना दूंगा इस टाइम पे कॉलम, और ये क्या था? कॉलम, तो इसको मैं बना दूंगा क्या? रो बना दूंगा। और ये ऐसे 5 6 और ये हमारा 8 6 ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये जब दिया हुआ, तो जब मैंने इसके रो, ये जो क्या था हमारा रो, इसको बना दिया मैंने कॉलम, और ये हमारा क्या था? कॉलम, इसको बना दिया मैंने रो। तो कभी भी ऐसा इंटरचेंज होगा तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आई थी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा जब उसके रो और कॉलम को चेंज करोगे। तो निकाल के आप देख सकते हो, वरना आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा तेजी में बता देता हूं, जिसके कारण मैं क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के वो बस ज्यादा से ज्यादा इसमें कंप्लीट करवा सकूं, ठीक है। अब सेकंड आता है कि 2 कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दो। चलो भैया आप देख लेते हैं यहाँ पे हम 2 कॉलम और रो का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लो, वहां 6 लिख दिया था, ठीक है। तो 9 और 6 दोनों सेम ही। यहाँ पे क्या बोला? अब मैं बोलूँ ये मेरा कॉलम क्या, ये मेरा क्या है? रो है R1, ये है मेरा R2 एंड ये है मेरा R3। मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 और R2 को क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज कर रहा हूं। तो दोनों रो ही है, दोनों क्या है? रो है। तो मैं क्या कर दूंगा? इसका जो इंटरचेंज करूंगा तो ये वाला जो 4 5 6 है आ जाएगा ऊपर 4 5 6, और ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और ये 7 8 9 हमारा यही हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे? इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जितनी भी आए, ठीक है, वो आप निकाल के देखोगे। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालोगे ना आप, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा भैया। जो अगर इसमें प्लस में आ रहा है तो ये हमारा माइनस में आएगा, ये हमारा माइनस में आ रहा है तो ये हमारा प्लस में आएगा। तो बस साइन में इंटरचेंज हो जाएगा, बस इतना याद रखना। अगर 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रो को इंटरचेंज किया, वैसे आप कॉलम को भी कर सकते हो। ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से इंटरचेंज कर दो, और करने के बाद देखना आपका बस साइन ही चेंज होगा। प्रूव आप कर सकते हो, डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो। एंड थर्ड है आपका 2 रो एंड 2 कॉलम इज आइडेंटिकल। वर्ड आइडेंटिकल आया है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? तो भैया सेम होता है। आइडेंटिकल मतलब तो सेम ही होता है। मैंने क्या बोला? मेरे पास ये है 1 2 3 है, 4 5 6 है, ठीक है, और ये भी 1 2 3 है। तो कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए जिस टाइम पे 2 रो एक ही जैसे मिल जाए किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, मतलब किसी भी मैट्रिसेस के अंदर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे दिख जाए तो वो आइडेंटिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल कहलाते हैं। और आइडेंटिकल मैट्रिसेस जो भी होगा उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आइडेंटिकल मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना। अब क्या बोलेंगे? ये आ गया। अब इसमें एक चीज और होता है कि कभी भी 2 मैट्रिसेस के 2 लाइन अगर भरे हुए हो एंड थर्ड लाइन के तीनों एलिमेंट अगर 0 0 हो जाए। क्या बोला मैंने? जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ मेरे तीनों के तीनों मैट्रिसेस के एलिमेंट 0 0 0 हो गए। तो इस टाइम पे जब भी मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट पूरी 0 हो जाती है। भैया 0 0 0 है तो इसमें एक्सपेंड करोगे, इस रो 1 के फॉर्म में एक्सपेंड कर दोगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ही दिखेगा ना। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसी में आइडेंटिकल वाली में प्रॉपर्टी में ही एडअप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है एनी कांस्टेंट टू मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिसेस। अब वर्ड इतना अच्छा सा आया, देखो समझो एक चीज। मैंने क्या बोला? मेरे पास कोई मैट्रिसेस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3 5 7 3
-1 2 1 3 ये लिख दिया। अब क्या बोला गया इसमें मेरे को किसी भी कांस्टेंट, समझ लो कांस्टेंट k है और k की वैल्यू 2 है, तो मैं इस 2 से अगर इस पूरे डिटरमिनेंट मतलब ये मैट्रिसेस है इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा। समझ लो पहले ये से जब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो उस टाइम पे उसका डिटरमिनेंट था डेल्टा, ठीक है। और उसके बाद मैंने k मतलब k की वैल्यू है 2, k से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बाहर 2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। क्या कर देना है, जो भी इसका डिटरमिनेंट आया है उसको जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर वाली उस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, डिटरमिनेंट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर k की वैल्यू यहाँ 3 होती तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाती, यहाँ पे 4 होती तो 4 टाइम्स हो जाती। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने ही टाइम्स हो जाएगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कि एडिशनल टर्म ऑफ मैट्रिसेस। वाह क्या जबरदस्त बोला है, देखो क्या बोला है यहाँ पे बोला जैसे 2 प्लस में x, यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो 2 प्लस में x, यहाँ 3 प्लस में y और यहाँ पे हमारा 4 माइनस में यहाँ पे ले लो z, ये ले लिया मैंने, यहाँ प्लस ही लो यार माइनस नहीं, ठीक है। फिर 1 2 3 और 7 6 5 ये ले लिया मैंने, मेरा मैट्रिसेस ये है, ठीक है। और ये ए मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कभी भी एडिशनल टर्म आपको कहीं भी दिख जाए, एडिशनल एक रो या एक कॉलम कोई सा भी एडिशन में हो तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टाइम पे किया जाता है इसको हम 2 अलग अलग मैट्रिसेस में तोड़ देते हैं। कैसे, जैसे 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 है 7 है, फिर यहाँ पे 3 है 3 हो जाएगा, 2 है 6 है, फिर यहाँ पे क्या है 4 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है 5 है, ये हो जाएगा। प्लस एडिशनल टर्म में यहाँ x हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा y हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा z हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से 2 जो हमारे मैट्रिक्स है वो बन जाए। फिर सॉल्यूशन दोनों टर्म का कर दो, जिस तरीके से करते हैं, प्रॉपर्टी से भी लगाएंगे, किसी भी तरीके से हम कर देंगे। तो कभी भी एडिशनल में होगा तो इस प्रॉपर्टी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जो भी एडिशनल टर्म होंगे। ये कहता है 5th प्रॉपर्टी। एंड 6th प्रॉपर्टी क्या कहता है डिटरमिनेंट का, बड़ा जबरदस्त प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को करने में। 6th प्रॉपर्टी गोल्डन प्रॉपर्टी, याद रखना 6th प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गोल्डन प्रॉपर्टी। गोल्डन प्रॉपर्टी नाम रखा है, ये नहीं समझना कि गोल्डन प्रॉपर्टी नाम ही है, ठीक है। तो इसमें कहते क्या है, इसमें कहते जैसे कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जैसे 1 1 1 x y और यहाँ पे z है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ z स्क्वायर है, ऐसा कुछ दे दिया। तो इसको मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे हम एक कमांड देते हैं। क्या देते हैं, कमांड मतलब होता है हम इनपुट देते हैं, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद वापस वो हमें आउटपुट दे देता है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे ही कमांड देंगे तो कमांड देने का लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम R1 में लगा रहे कमांड तो हम लिखेंगे R1 गोज टू, ये R1 है, R1 गोज टू जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही फिर लिखना R1 माइनस, समझ लो R1 माइनस में R3 कर रहा हूँ तो मैंने कर दिया R3 रो 3 को। याद रखना कभी भी ऐसे लिखा जा रहा है तो मल्टीप्लाई कभी भी इस टर्म में से कुछ भी कांस्टेंट डिजिट से मल्टीप्लाई मत कर देना। बहुत जने ऐसे होते हैं R1 माइनस R1 गोज टू 2R1 माइनस R2, ऐसा कमांड अगर दे दिया तो ये कमांड बिल्कुल ही गलत है। जिसमें किया जा रहा है उसमें कोई चेंज यहाँ नहीं होगा, कोई चेंज यहाँ नहीं। हाँ सिंगल कमांड दे रहे हो जैसे ये R1 गोज टू R1 बाय 2 तो ऐसा दे सकते हो, लेकिन इस टाइम से अगर ये दे रहे हो R1 गोज टू R1 माइनस R3 ऐसा कुछ दे रहे हो तो इसमें चेंज नहीं, चेंज इसमें करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा इसमें करोगे और फर्स्ट में जो यहाँ लिखा जा रहा है वही कमांड यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ R2 गोज टू R2 माइनस R3 लिखूंगा, ये नहीं कि R3 माइनस R2 जो भी मन कर रहा है वो लिखे जा रहा है, जो पहले लिखूंगा वही कमांड यहाँ पे फर्स्ट पे होना चाहिए। तो ये कमांड वाला 6 प्रॉपर्टी होती है और इस तरीके से हम 6 प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल पे चलते, हमारा न्यूमेरिकल सबसे फर्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी पे बेस। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है यार, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, इवेल्युएट करने बोला है, कोई भी प्रॉपर्टी का यूज कर लो, जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लेकिन इसे एक्सपेंड नहीं करना है। क्या बोला है, इसे एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे हमने कल इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास में जो बताया था हमने एक्सपेंड करना कि C1 कॉलम के बेस पे हम कर देते हैं या रो के बेस पे हम एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इसे एक्सपेंड किए बिना आपको इसका आंसर निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 18 है, 36 है, मेरे को कोई तो प्रॉपर्टी इसमें दिख नहीं रही कि कोई सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैं अगर इसमें देखूं तो ये 102 है, ये 18 है
और यहाँ पे 36 है, तो कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें से। 6 के टेबल में देखो ये दो तो आते हैं, 6 के टेबल में ये दो आते हैं, ये क्या 6 के टेबल में आता है, तो 6 कम 6 हो जाए 4, 6 7 42, मतलब 6 के टेबल में ये भी आता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने 6 टेकिंग कॉमन क्या कर दिया, मैंने टेकिंग कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया क्या 6 फ्रॉम R1, 6 फ्रॉम R1। मैंने R1 में से 6 को कॉमन लिया, तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 बाहर आएगा तो मेरा बचेगा 17, क्योंकि 6 कम 6 और 6 7 42, और 6 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा मेरा 3, और 6 यहाँ से कॉमन आ गया तो मेरा बचेगा यहाँ पे 6, तो 6 कॉमन निकाला तो बाहर लिखूंगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 17, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। एक चीज़ देखो, बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट यहाँ पे पढ़, आपको नीचे की चीज़ दिख रही है कि नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ एक बार अच्छे से। 17 3 6 है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं, क्या है हमारा जो आया है कॉमन लेके आया वो लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आए नीचे, क्योंकि दिख नहीं रहा। यहाँ पे आया 17 हमारा, पहले क्या आया हमारा 17, फिर आया हमारा यहाँ पे 3, और फिर आया हमारा 6, उसके बाद क्या है 1 3 4, और फिर दोबारा यहाँ पे 17 3 और 6 है। एक प्रॉपर्टी अभी बताया था मैंने, क्या प्रॉपर्टी बताया था कि कभी भी 2 रो या 2 कॉलम, 2 रो या फिर 2 कॉलम की बात हुई थी, ठीक है, और में है 2 कॉलम, अगर दोनों के दोनों कोई में भी आइडेंटिकल दिख जाए, क्या दिख जाए, आइडेंटिकल मतलब दोनों में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल दिख जाए। देख लो भैया, यहाँ पे 17 3 6 है, यहाँ भी 17 3 6 है, 2 रो यहाँ पे आइडेंटिकल है, 2 रो क्या यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो रो आइडेंटिकल दिखते ही हम क्या कहेंगे कि इसके रो के जो एलिमेंट है उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट ही हम लिख देंगे भैया ये प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से, अगर 2 रो एंड 2 कॉलम are identical then the determinants of the matrices will be 0, तो ये 0 हो जाएगा और हमारी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिटरमिनेंट में देखा हमने, थर्ड प्रॉपर्टी का जो था उसका यूज करके इसका आंसर हमने निकाल लिया। ऐसे ही कर सकते हो, आपको मैं डिटरमिनेंट के बड़े क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, ये तो छोटा सा इवेल्युएट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक हम छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ डेट का लेते हैं, कैसे प्रूफ डेट भी करोगे आप। अब यहाँ पे देखो ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, क्या बोला है, इसमें आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया है, डिटरमिनेंट यहाँ पे देख सकते हो a है, 2a है, 3a है, a प्लस b है, ये है, ये है, ये है, प्रूव करना है आपको। आंसर भी आपके पास दिया हुआ है, आंसर आपको आपके पास a का क्यूब, आपको इन सब को सॉल्व करके a क्यूब बस प्रूव कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। चलो देखते हैं, हम पहले इसको लिख के देख लेते हैं। ऐसा कुछ है, इसे हमें प्रूव करना है क्या, a क्यूब के बराबर ऐसा। अब इसमें डिटरमिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, थोड़ा टेढ़ा भाग गया है, बस समझ जाना भैया। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा कुछ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कौन से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाऊं, आपके हिसाब से समझ आ रहा हो तो भैया, किसी के समझ ही नहीं आ रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिया तो डिटरमिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं। तो ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए कि प्रॉपर्टी कोई सी लगी नहीं रही हो स्टार्टिंग की, तो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी को याद कर लो। गोल्डन प्रॉपर्टी हर जगह लगेगी, गोल्डन प्रॉपर्टी हर जगह लगेगी। देखो क्या बोला मैंने, मैं क्या करूंगा समझ लो, मेरे को याद रखना है, कभी भी कोई भी रो हो, कोई भी रो, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, नोट पॉइंट है, इसे अपने माइंड के अंदर बिठा के रखना। नोट पॉइंट क्या है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अंदर अगर 2 जीरो आपने बना दिए, 2 एलिमेंट को, किसी भी 2 एलिमेंट को 0 बना दिए, तो समझ जाना आप आंसर निकाल लोगे। अब 0 बनाना आपका काम है, क्या बनाना काम है, 0 बनाना। अब 0 बनाना मेरा काम है, तो मैं कैसे 0 बना सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे कि ये 2a है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 0 बन सकता है। 2a में से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं इसे और इसमें से माइनस कर दूं, 0 बन जाएगा। ये 3a है, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। देखो 2 0 बन जाएंगे, इसका मतलब मेरा काम बन जाएगा। 2 0 मतलब बहुत तगड़ा वाला गोल्डन चांस मिला है, हमारा एक्सपेंड फॉर्म करना है 2 0 बनाने के बाद। इसमें ये नहीं कहा कि प्रूफ डेट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक्सपेंड करना जरूरी होता है, ठीक है, एक्सपेंड करना ही होगा। यहाँ एक्सपेंड का कोई कंडीशन नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 बनाएंगे, और 2 0 बनाने के लिए हमेशा 6 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सबसे पहले 2 0 बनाना है, 2 0 ये, एंड सेकंड नोट पॉइंट आपको ये देखना है कि कभी भी आपको 1 1 1 3 1 नहीं दिखने चाहिए किसी एलिमेंट में। ये दिख गया तो समझ लो 0 तो आप आराम से बना दोगे, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, 2 0 बन जाएंगे ना, 1 रह जाएगा। तो कभी भी 3 0 दिख जाए तो ये भी गोल्डन चांस है, और 2 0 दिख जाए तो भी गोल्डन चांस है, याद रखना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसे अब गोल्डन चांस को हटा देता हूँ। यहाँ मैं लगाता हूँ मेरा जो एलिमेंट है, क्या मेरे को समझ लो इसको बनाना है 0, इसको
बनाना 0। तो मैं R3 में पहले लगा रहा हूँ, तो R3 गोज टू, फिर क्या लिखूंगा, यही R3 लिखूंगा, R3 माइनस क्या, इस R1 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया 3R1। कभी भी दो लगाओ ना आप, कभी भी दो कमांड एक साथ लगाओ तो हमेशा एक को हमेशा कांस्टेंट रखना। जैसे मैं R1 को कांस्टेंट रखूंगा, अब मैं R2 में लगाऊंगा तो देखो R2 गोज टू, फिर R2 माइनस क्या, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2R1। कांस्टेंट डिजिट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो है ना रो या कॉलम, इन्हें कांस्टेंट रखना, ये नहीं चेंज कर देना तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और उस तरीके से दो फिर अलग अलग लगाओ तो अच्छा रहेगा, एक साथ मत लगाना अगर चेंज हो रहा हो तो हम क्या करें, R3 गोज टू R3 माइनस 3R1 एंड R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। तो इस तरीके से हमने ये किया। तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दिया कमांड, अब हमारा कमांड यहाँ पे देख के हम इसको चेंज करेंगे। इसमें से ये तो A बचेगा ही, इन दोनों को मैं 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये तो समझ रहे हो ना, 2 से इसे मल्टीप्लाई करके मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये 0 बच जाएगा, 3 से इसे मल्टीप्लाई करके इसमें से करूँगा तो ये भी 0 बच जाएगा, तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब मैं सेकंड रो को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले के लिए क्या है कि पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2B, ठीक है। अब इसमें से माइनस करूँ तो 3A प्लस 2B में से मैं माइनस करूँगा 2A माइनस में 2B, तो यहाँ पे देखो 2B से तो 2B कट जाएगा, इसमें से इसे करूँगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी आंसर A आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, A आ जाएगा। सॉल्यूशन मैं किसी और कलर से करता हूँ, ठीक है। A आ गया मेरा, इसकी वैल्यू क्या आ गई A। अब यहाँ क्या करूँगा, इन सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 2 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और फिर 2 2 2 आ गया तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 2A बच जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसे जाएगा तो प्लस में B बच जाएगा, और इसमें से ये जाएगा तो हमारा ये पूरा कंप्लीट खत्म। तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 2A प्लस में B। अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊँ पूरा कंसेप्ट वाइज तो ये आ जाएगा, मतलब सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कंप्लीट हो गया तो ये याद रखना ये नहीं है, ये क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है इसलिए ये चेंज नहीं। अब यहाँ पे R3 में आएंगे तो इसकी तो वैल्यू 0 आई है, इसमें देखते हैं। तो इसने कहा है कि R3 वाले में पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसे 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें चेंज क्या आएगा हमारा, ये हमारा चेंज होगा 3A और प्लस में 3B में, 3A प्लस में 3B। अब 3A यहाँ पे आएगा तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3A बच जाएगा, और 3B से 3B कट जाए तो यहाँ बचा 3A। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से जाएगा तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 7A, ठीक है। और यहाँ हमारा 3B है, यहाँ 6B है, तो यहाँ से बच जाए हमारा 3B, और यहाँ पे हमारा 3C है और यहाँ 3C कट जाएगा तो बचा हमारा क्या ये। अब सॉल्यूशन मैंने कर दिया, अब वहाँ मैट्रिसेस में अलग से लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो ये हमारा A है, ये 0 0, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को लिखते A फिर 0 फिर 0, ये आया है। एंड सेकंड यहाँ पे हमारा क्या आया, ये तो हमारा A प्लस B ही रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या है A प्लस B, यहाँ हमारा A है और यहाँ हमारा 3A है, तो यहाँ पे हमारा A प्लस B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे हमारा 3A है, ऐसा कुछ आया, ठीक है। ऐसा कुछ आया, इन सबको सॉल्व। अब यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ पे हमारा A प्लस B प्लस C है, यहाँ 2A प्लस B है, A प्लस B प्लस C है, यहाँ पे 2A प्लस में B है या C है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा B है, यहाँ पे क्या हमारा B है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया B है भैया, तो इसको मैंने मिला दिया। और उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे 7A प्लस में 3B, 7A प्लस में 3B, 7A प्लस में 3B हो गया। अब कुछ काम नहीं करना, हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो किसमें, C1 के फॉर्म में। तो एक्सपेंड कर दिया मैंने क्या है यहाँ पे C1 से, तो मैंने C1 के फॉर्म में एक्सपेंड किया, इसे एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड करते ही मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये तो A लूँगा, A ले लिया मैंने। एक्सपेंड कैसे करते हैं, A मतलब ये दोनों तो टर्म तो 0 कर देंगे, A है तो इसके लाइन को छुपा दो, इसके लाइन को छुपा दो, तो बच्चा इससे इसे कर दूंगा तो ये हमारा 7A स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से इसे करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस में 3AB आ जाएगा। और फिर इससे इसे माइनस वाला करूँगा तो माइनस वाला टर्म 3 से A का करूँगा तो 3 2 जा 6A स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से इसको इसे करता हूँ तो 3 माइनस का 3AB आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 3AB कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा क्या 6 में से तो A स्क्वायर बच जाएगा। अब A स्क्वायर से A को मल्टीप्लाई करूँगा तो A क्यूब आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, प्रूव डैट PT हमारा
कंप्लीट। तो देखो मैंने धीरे धीरे बताया है कंसेप्ट वाइज, मतलब लाइन वाइज जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा उस तरीके से मैंने आपको बताया कि माइंड में बैठे। अब मैं जल्दी 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 रो कॉलम ये सब लगाते जाता और आपके माइंड में कुछ बैठता ही नहीं। आप डायरेक्ट नीचे कमेंट सेक्शन को खोलते बोलते समझ नहीं आया, तो अब आपको समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन खोलना और अच्छी अच्छी अपने व्यूज लिख देना और लाइक बटन को अच्छे से ठोक देना। चलिए इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये करवा दिया प्रूफ दैट का, जो 6 प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, आसान सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये आपको करवा दिया कि आपको समझ आना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे गोल्डन चांस का क्वेश्चन ऐसे पहले ही दिख गया है, हमें गोल्डन चांस पहले ही दिख गया तो हम क्या देखना है, हमें क्या बोला था मैंने, कभी भी 1 1 1 3 बार दिख जाए गोल्डन चांस है भैया, जो मन करे क्या करना है, कोई भी उसमें हमें नहीं लगाना, कोई भी कमांड याद नहीं रखना। क्या रखना है याद, बस ये कि एक में से एक को, एक में से एक, किसी एक को कांस्टेंट रखो, दोनों में से माइनस कर दो। समझ लो मैं कांस्टेंट इसको रख रहा हूँ, मैं किसको रख रहा हूँ, सी वाले 3 को कॉमन रखूंगा, ठीक है, कांस्टेंट रखूंगा मतलब कॉमन नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया C3 जो है उसको कांस्टेंट रख दिया, ये मेरा कांस्टेंट है। अब देखो मैं कमांड कैसे लगाऊंगा, कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट, अपने माइंड के अंदर याद रखना, ये लिखने का काम नहीं होता, माइंड के अंदर याद रखना होता। अब मैं लिखूंगा C1, मतलब C1 पे कमांड दे रहा हूँ, C1 गोज टू C1 माइनस C3, C1 माइनस, देखो ये C1 है, ये C2 है एंड C3 है, तो मैं C1 में से C3 को माइनस कर रहा हूँ एंड C2 में से भी C3 को माइनस कर रहा हूँ, C2 में से भी C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या देखूंगा कि जैसे ही मैंने ये कमांड लगाया अब मेरा चेंज क्या आएगा, C1 गोज टू C1 माइनस C3, इसमें से इसे माइनस, तो यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे x प्लस वाई है, इसमें से मैं इसे करूंगा माइनस, तो z माइनस एक्स आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से y माइनस जेड, तो यहाँ मैं लिख दूंगा y माइनस जेड आया है, रेड में लिखते हैं y माइनस जेड आया, ये आया मेरा, ठीक है। एंड सेकंड अब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ये भी मेरा z माइनस वाई आएगा, z माइनस वाई, और ये तो मेरा 0 दिख ही रहा है आपको कि 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इसमें से इसे, तो यहाँ से क्या होगा, z में से तो z कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा z माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि z से z माइनस हो जाएगा और ये y माइनस एक्स। यहाँ देखते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई और ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा, ठीक है, और वो 1 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए मैंने कोई कमांड नहीं दिया। तो यहाँ मेरा क्या बचा, यहाँ बचा y माइनस एक्स, तो यहाँ मैंने लिख दिया फर्स्ट वाला हमारा क्या है y माइनस एक्स, तो मैंने लिखा y माइनस जेड, सॉरी x नहीं z है, फिर z माइनस वाई, z माइनस वाई है, फिर तो 0 ही दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से y माइनस एक्स, x माइनस वाई, तो मैंने लिख दिया यहाँ y माइनस एक्स, x माइनस वाई, एंड यहाँ पे भी मेरा 0 ही बच रहा है। और उसके बाद मेरा z माइनस जेड प्लस एक्स है, z प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है z प्लस एक्स, और फिर y है, फिर 1 है, y है, फिर 1। यहाँ कोने का आपको पोर्शन दिख रहा होगा तो अच्छे से, ठीक है, कोने का ये चीज़ अब मैं इस साइड पे ही लिखूंगा, ज़्यादातर उधर नहीं लिखूंगा। अब क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ देखो मेरा यहाँ पे क्या है y माइनस जेड, z माइनस वाई। अब यहाँ पे दोनों ही उल्टे पुल्टे है, बस माइनस का साइन उल्टा है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, मतलब इसमें से भी और इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब R2 जो है उसमें से माइनस को मैं बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ, R1 में से नहीं निकाल रहा, R2 में से निकाल लेता हूँ मैं माइनस को। तो मैंने टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, अभी मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस साइन फ्रॉम R2, मतलब R2 में से मैंने कॉमन निकाल लिया। तो R2 में से कॉमन निकालते हैं मेरा ये हो जाएगा y माइनस जेड रहेगा, और ये x माइनस वाई रहेगा, फिर ये हमारा z प्लस एक्स रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा y माइनस जेड ही रह जाएगा, ये हमारा y माइनस एक्स ही रह जाएगा, और ये हमारा माइनस का y हो जाएगा, ये हमारा 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं C1 में से y माइनस जेड एंड C2 में से y माइनस एक्स दोनों को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इस बार हमारा जो कॉमन आएगा वो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, अब लिख नहीं रहा है, ये लिख लेना, टेकिंग कॉमन y माइनस जेड एंड y माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है, ये लिख डालोगे। तो यहाँ से हमारा क्या आया, कॉमन आया, एक y माइनस में जेड एक आया एंड दूसरा आया y माइनस में x, ये मैंने बाहर लिख दिया। अब जो चीज़ कॉमन आ गया उसकी जगह 1 लिख दो, तो यहाँ 1 1 0 बचेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या 1 1 0, ठीक है, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा था यार, माइनस कॉमन जो निकाला है, और यहाँ पे जेड प्लस एक्स ही रहेगा और यहाँ पे हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई और 1 है तो 1 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस तो यहाँ पे नहीं दोस्तों, माइनस हमारा जो आएगा, हाँ माइनस वो यहाँ लगा देते हैं। अब क्या होगा समझ लो सी जो ये हमारा R3 के फॉर्म में मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करते ही मैं क्या देखता हूँ, इसके फॉर्म में करूँगा तो ये दो तो टर्म 0 हो जाएंगे, तो 1 को लेके चलूँगा तो ये ढक दो, ये ढक दो, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, तब तो ये भैया पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। प्रूफ क्या करना? अरे भैया 0 ही तो प्रूफ करना था, ये लो 0 प्रूफ हो गया। इतना करने की क्या जरूरत है, फिर इतना करने की क्या जरूरत है, ये तो पूरा ही 0 कर दिया है। यहाँ से हमने 1 किया, फिर यहाँ से 1 किया, तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो ये तो 0 आ गया, 0 से ये 0 पूरा। अभी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया, प्रूफ डेट अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया है ना। बस आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसने लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडेड, एक्सपेंड नहीं करना है, क्वेश्चन को क्या करना है? एक्सपेंड नहीं। अभी हमने जो किया वो एक्सपेंड कर दिया, हमने ये तो देखा ही नहीं था, लेकिन अब याद रखना मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में तो करवा दिया। अगर नहीं करना हो, विदाउट एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, तब कैसे करोगे? तो आसान तरीका है, मैं क्या करता हूं, ये मेरा एक्स वाई है, जेड है, ये वाई जेड है, एक्स है, ये जेड एक्स है, ये वाई है। तो देखो यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है उसमें किसी ना एक की कमी है, तो कमी को मैं दूर करने के लिए क्या कर देता हूँ, R1 और R2 को दोनों को ही एडअप कर देता हूँ। तो R1 गोज टू R1 प्लस में R2 कर देता हूँ। तो इस दोनों को प्लस करने से मेरा क्या बन जाएगा, जैसे मैं छोटा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इन दोनों को एडअप करता हूँ तो मेरा x प्लस वाई प्लस में जेड बन जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करता हूँ तो x प्लस में वाई प्लस में जेड यहाँ भी बन जाएगा। इन दोनों को करता हूँ तो थर्ड वाला यहाँ पे जो लिखा जाएगा एलिमेंट, वो भी हमारा x प्लस वाई प्लस में जेड बन जाएगा। फिर ये जेड ही रहेगा, ये x ही रहेगा, ये y ही रहेगा, फिर ये 1 1 1 रहेगा। इन सब में से x प्लस वाई प्लस जेड में अगर कॉमन निकाल लूँ फर्स्ट रो में से, तो ये कॉमन आ जाएगा। और मेरा डिटरमिनेंट देखो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो देखो 1 1 1 थर्ड भी रो है और 1 1 1 हमारा फर्स्ट रो भी हो गया। 2 रो हमारे क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और आइडेंटिकल दिखते ही हम क्या सोचते हैं भैया, हम सोचते हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला में यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख दी जाती है। यही तो हमें प्रूफ करना था 0, हमने इतना बड़ा कर दिया है इस क्वेश्चन को। बस आपके माइंड में समझ आना चाहिए दोनों तरीके से, क्लियर है ना? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये हो गया, अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ, 1 1 1 है। आपको मैंने बताया 1 1 1 वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसका आंसर क्या आएगा मुझे प्रूफ डेट करना है, इवेल्युएट करके जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स उसके अंदर आप क्या कर देना, कमेंट करके बताना है कि क्या है, ठीक है। बस याद रखना 1 1 1 दिखता है तो हमें गोल्डन चांस मिलता है। वो गोल्डन चांस क्या होता है कि इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, और जो कॉमन निकल रहा हो कॉमन करो, एंड कॉमन निकलने के बाद फिर इसे फर्स्ट के फॉर्म में क्या कर दो, फर्स्ट कॉलम का मतलब यहाँ पे कॉलम ही कॉलम रो होगा, तो यहाँ पे क्या कर देना, इस कॉलम की फॉर्म में क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। जो आंसर आएगा वो निकाल के मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे ये 14 वाला है, प्रूफ डेट का नाम है 4ABC। भैया किसी तरीके से ना दिखे 6 प्रॉपर्टी का यूज करो। कोई प्रॉपर्टी तो मुझे इसमें दिख नहीं रही, और नहीं दिख रही तो 6 प्रॉपर्टी ही है मेरे पास। तो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो बोलती है कमांड लगाओ। कमांड में हमें करना होता भैया, हमें 0 ढूंढना होता। हमारा काम क्या होता भैया, इसमें 0 ढूंढो। अब 0 कैसे कर सकता हूं, मैं किसी एक को 0 करता हूं। देखो समझ लो मेरे को इसको 0 करना है, तो ए को 0 करना होगा, तो मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें से इसे कर दूं माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, b माइनस सी माइनस ए। यहाँ से कर दूं तो भैया एक ही सिर्फ 0 हो रहा है और सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं c में से c कोई सा नहीं जा रहा है, यहाँ से इसमें से अगर माइनस कर देता हूँ तो भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसमें से इसे कर दूँ तो c बच जाएगा, नहीं होगा। इसमें से इसे कर दूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि b और c दोनों को एडअप कर देता हूँ, b और c को दोनों को एडअप, और उसके बाद इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो मैं क्या बनाता हूँ, R1 गोज टू R1, ठीक है, R1 गोज टू R1 प्लस, मतलब सॉरी माइनस करना है किसमें से, R2 प्लस R3 को। मतलब पहले इन दोनों को एडअप कर लेना है, इन दोनों को एडअप, उसके बाद इसमें से माइनस करना है। तो ऐसा कुछ कमांड लग जाएगा कि इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरा कमांड को यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ क्या बनेगा, कि इन दोनों को प्लस करूंगा इसमें से, तो ये तो मेरा 0 बन जाएगा।
इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये मेरा आएगा 2c प्लस a। तो इसमें जब माइनस होगा तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली माइनस का 2c, ओनली माइनस का 2c। और इसमें जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ से a तो चल जाएगा, बचेगा माइनस का ओनली 2b, ऐसा कुछ बचेगा ये चीज़, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, और में चेंज, और तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इनको मैं लिख देता हूँ 0 2c माइनस में ही है 0 2c। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरा बन जाएगा, इसको हटा देता हूँ पहले, 0 2c, यहाँ कोने में लिखते हैं, कोने से 0 रहेगा, फिर माइनस का 2c रहेगा, फिर माइनस का 2b रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है 0, यहाँ पे हमारा थोड़ा दूर भाग गया है, कहाँ भाग गया है, कहाँ चले गए यार। चलो यहाँ सबसे पहले पे मिलेंगे, सबसे पहले पे देखो 0 है, फिर 2c है, फिर माइनस का 2b, फिर यहाँ पे b और c है, bc, फिर c प्लस है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मेरा क्या हो जाएगा bc, पहले यहाँ लिख देते हैं हम b और c हो जाएगा, है ना, b और c, फिर c प्लस a और c। तो मैंने लिख दिया यहाँ c प्लस a, क्योंकि इन दोनों में कुछ चेंज नहीं है, फिर c प्लस a, फिर c प्लस a, फिर c, फिर b, फिर b और फिर a प्लस में b, ऐसा कुछ आ गया। अब देखें अगर हम, तो यहाँ से 2 जो है हमारा, माइनस का 2 कॉमन को निकाल लेते हैं। तो -2 यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूँ फर्स्ट रो के अंदर से, तो -2 हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन की फॉर्म में। तो बचेगा क्या यहाँ से मेरा बच गया 0, यहाँ से मेरा क्या बच जाएगा ओनली c, यहाँ से क्या बच जाएगा, या फिर माइनस अगर कॉमन ना निकालूँ, मैं माइनस कॉमन नहीं निकाला हूँ, ठीक है। तो ये -c है, और यहाँ पे हमारा माइनस का आसान हो जाएगा ना, इसलिए नहीं निकाल रहा। b, यहाँ से c प्लस में a हो जाए, यहाँ पे हमारा b हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा c है, फिर यहाँ पे भी c है, क्या हमारा देख लेते हैं, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, ठीक है भैया, c दिख रहा है तो c हो, फिर यहाँ पे a प्लस में b, ऐसा कुछ। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो तो हमारा ये तो 0 बन गया, एक 0 बना है, लेकिन उसके अलावा कोई 0 नहीं दिख रहा मुझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखूँ तो मैं इसको अगर इसमें एडअप कर दूँ तो ये तो वापस c बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, इसमें कुछ दिखेगा नहीं, a बन जाएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा है, तो भैया एक्सपेंडे कर देता हूँ। अब तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है, एक 0 तो दिख गया ना, एक 0 मुझे दिख गया, ठीक है। अब कुछ नहीं दिख रहा तो एक्सपेंड कर देता हूँ, किसके, इस रो के या इसमें के फॉर्म में कर देता हूँ, मतलब कॉलम की फॉर्म में कर देता हूँ। तो c1 की फॉर्म में अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये तो मेरा 0 होगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को लेता हूँ तो ये मेरा b होगा, b की फॉर्म में लूँगा तो ये जाएगा और ये जाएगा। तो यहाँ से हमारा c से आ जाएगा ये हमारा माइनस का ac और माइनस का bc, ये आएगा, ठीक है इसमें। और यहाँ से इसे करता हूँ तो ये हमारा होगा cb, तो माइनस का है तो माइनस में प्लस का bc हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आया, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। और ये फर्स्ट प्लस और ये माइनस में होता है, याद रखना। डिटरमिनेंट कभी भी निकालते हो तो एक चीज़ की फर्स्ट हमारा प्लस होता है एंड सेकंड हमारा माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस लिखा। एंड थर्ड वाला हमारा प्लस होता है तो हमने c लिखा, और c के साथ ये गायब, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा bc, माइनस का bc रहेगा, माइनस का bc। और इससे इसे करूँगा तो यहाँ पे माइनस का bc आएगा, तो माइनस प्लस का bc हो जाएगा, प्लस का bc। और इससे इसे करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है, और a से इसे करूँगा तो माइनस में प्लस का a भी आ जाए, तो प्लस का मैंने a भी लिख दिया। तो देखो bc से तो bc यहाँ भी कट गया, और bc से bc यहाँ भी कट गया। तो यहाँ से मेरा क्या आया, 2 तो मेरा कॉमन में चल ही रहा है, यहाँ तो 2 मेरा रहेगा ही, ठीक है। तो 2 और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया अंदर a प्लस b प्लस c आया, ठीक है, a प्लस b प्लस c आया, और 2 ऐसा रहेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ किया हमने तो a b और यहाँ c, तो यहाँ भी हमारा a प्लस b प्लस c आया। तो a प्लस b प्लस c तो 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा, तो 2 तो हाई, और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c। तो इन दोनों को एडअप कर दूंगा तो आ जाएगा हमारे यहाँ 4abc। तो इस तरीके से मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म से मेरा जो भी प्रूफ करना था मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, 4abc, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, अगर आप देख पाओगे तो ये न्यूमेरिकल जो है वह एग्जाम्पल फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो मैंने जो करवाया, यहाँ पे इसने ये किया, फिर कॉमन नहीं निकाला, कॉमन निकाले बिना ही इसने एक्सपेंड कर दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से, बस आपको आना चाहिए, आपके माइंड में बैठना चाहिए क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। अब मैंने तरीका आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी इस तरीके से नहीं बता रहा कि आपके माइंड से ऊपर से चले जाए सब कुछ, ठीक है। बस इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपके माइंड के अंदर बैठना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लड़ा सकते हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मुझे देखो वैसे प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस XYZ जो है 0 का इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें प्लस वाला ये दिख रहा है,
डिटरमिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी प्लस वाली थी, 5th नंबर की प्रॉपर्टी प्लस वाली थी ना, मैं इन्हें प्लस से अलग अलग कर दूं तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे अलग हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ दिखेगा ये, ठीक है, बता रहा हूँ करना आपको। x y और z है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, y स्क्वायर है एंड z स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। एंड सेकंड मुझे प्लस में बनाना हो, सेकंड बनाना हो तो ये तो मेरा x रहेगा ही, y रहेगा ही, z रहेगा ही, x स्क्वायर रहेगा ही, y स्क्वायर रहेगा ही, z स्क्वायर रहेगा ही। फिर यहाँ पे हमारा x क्यूब हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा एंड z क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब क्या करूँ मैं, ऐसा कुछ दिखेगा तो यहाँ पे मेरा 1 1 1 है, यहाँ से मैं x इस वाले रो में से, y इस वाले रो में से, z इस वाले रो में से कॉमन निकाल लूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जैसे ही कॉमन आएगा, मतलब फर्स्ट वाले रो में से x निकाला, सेकंड वाले रो में से y निकाला एंड थर्ड वाले रो में से z निकाला, तो x y z कॉमन आ गया। तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पे अब अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। कॉमन निकालने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है, x है, y है एंड z है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है एंड z स्क्वायर है, फिर 1 1 1 है। फिर मैंने कॉमन निकाल लिया x y z, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 1 1 बचा, फिर 1 1 1 यहाँ से, तो ये 1 है, ये x है, ये x स्क्वायर है, तो ये x है, ये x स्क्वायर है, फिर ये y रहेगा तो ये y स्क्वायर रहेगा, फिर ये z रहेगा तो ये z स्क्वायर रहेगा, है ना, ऐसा कुछ रहेगा। अब क्या देखते हो यहाँ पे, इससे थोड़ा कुछ अलग है। क्या अलग है, ये थर्ड वाला 1 है और ये फर्स्ट वाला 1 है, तो हम इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। और इंटरचेंज में याद है प्रॉपर्टी क्या कहता है, इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी कि अगर किसी दो रो को इंटरचेंज करोगे तो आपकी माइनस लगेगी। तो समझ लो मैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दूं तो मेरा एक माइनस साइन आ जाएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वापिस प्लस हो जाएगा। तो मेरा कोई भी इंटरचेंज हुआ ही नहीं। तो ये 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 1 1, और ये वाला जो 1 ये है, मतलब ये इसने इसके साथ इंटरचेंज किया तो ये तो यहाँ पहुँच गया होगा x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, और ये वाला यहाँ पहुँच गया होता है x y एंड z। तो ऐसा कुछ बन गया और प्लस में यहाँ पे x y z है और यहाँ पे हमारा 1 1 1 x y z और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, ऐसा कुछ बना होगा। अब देखो दोनों के दोनों बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 प्लस में x प्लस y z बच जाएगा। क्यों बचा, यहाँ का कॉमन पार्ट गया तो 1 बचा और यहाँ से क्या बचा ये। अब इसमें एक बार ये मैं लिख दूंगा क्या, 1 1 1 और x y z और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। क्यों छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि 3 गोल्डन चांस निकाल के दे दिए हैं, 1 1 वाले गोल्डन चांस होते हैं। अब इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे, एंड देन एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू फाइंड कर लो और इसको 0 के इक्वल रख देना। सो करना था, बस कंप्लीट हो गया ना। बस हमें ये निकाल के दिखाना था, ये निकल जाएगा, आसान हो जाएगा। ये निकाल के मैंने दिखा दिया, कंप्लीट है ना। बस माइंड में यार तरीका समझ आना चाहिए, किस तरीके से निकाल रहे हो 6 प्रॉपर्टी को, किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा बस दिमाग लड़ाओगे ना प्रॉपर्टी पे, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और मैथ्स ऐसी चीज है, ये प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा। प्रैक्टिस मांगेगी, स्ट्रांग होगी। समझ आ गया ना। अब इसमें क्वेश्चन पे बोलूँ कि रट लो, कमांड को रट लो, इस तरीके से करोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कर पाओगे ना भैया। और कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो कहाँ से करोगे। तब तो आप सोचो अरे भैया ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसमें कौन सा कमांड लगाएंगे यार, ये तो हमारा रटी हुई विद्या से बिल्कुल अलग आ गया। तो रटना नहीं है, समझना। और समझ लोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी 6 प्रॉपर्टी पे आएंगे वो बड़े जबरदस्त तरीके से करोगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को अब कोई सा बंदा रट लेगा तो वो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बड़ा जबरदस्त तरीके से कर देगा। और इस क्वेश्चन पे बेस और एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वो क्वेश्चन आ गया तो बंदा फिर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ना करो कि जो आपके रट लो और पेपर में करने के लिए आ जाए तो आपके माइंड ही से निकल जाए सब कुछ। ऐसा नहीं करो उस तरीके से कि पेपर में कोई सा भी आ जाए हम उस पर भी दिमाग मार सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। देखो तो क्या है यहाँ पे 1 प्लस ए 1 1 1। भैया यहाँ पे तो 3 1 किसी में दिया ही नहीं है, हमको तो 3 1 चाहिए होता है। चलो नहीं दिया तो प्रूफ करना है ए बी सी 1 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। भैया 1 बाय में कहाँ से हम यहाँ से प्रूफ कर दें, 1 बाय में तो हमको लगता ही नहीं कहीं से प्रूफ होगा। सोच सकते हो। तो भैया 1 बाय में हमें करना है पहले। तो देखो समझो मैं यहाँ पे अगर इसे ए से डिवाइड कर दूँ, इसको बी से डिवाइड कर दूँ, इसको सी से डिवाइड कर दूँ, तो अब तो हो सकता है, तब तो आ सकता है ऐसा। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे फर्स्ट रो में से ए, सेकंड रो में से बी एंड थर्ड रो में से सी को कॉमन निकाल लूँ।
तो मतलब वही डिवाइड होता है, कॉमन निकालना ही डिवाइड होता है। तो मैंने क्या किया, समझ लो मैंने फर्स्ट रो में से ए को कॉमन निकाल लिया तो ए हो गया, एंड सेकंड रो में से बी को कॉमन निकाल लिया, एंड थर्ड रो में से सी को कॉमन निकाल लिया, हो गया ना ये चीज। अब देखो इसमें से ए को कॉमन निकाला तो ये बन गया 1/a, यहाँ से ए निकाला तो ये बन गया 1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/a प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से निकाला a तो ये बन गया मेरा 1/a, ये मेरा बन गया 1/a, एंड थर्ड वाला भी बन गया 1/a, ठीक है ना। अब देखो इसमें से निकाला तो ये बन गया 1/b, ये बन गया मेरा 1/b, एंड सेकंड वाला ये है मेरा, ये हो जाएगा 1/b और ये हो जाएगा 1, तो मेरा आ गया यहाँ से 1/b प्लस में 1, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया b से, तो ये मेरा आ गया 1/b, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने किया तो ये आ गया मेरा 1/c, और यहाँ से क्या आया, ये भी हो गया 1/c और ये भी हो गया 1/c, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1/c, ये हो गया 1/c प्लस में 1, ऐसा कुछ आ गया। अब बाय में आ गया, अब मैं क्या करूँ, देखो 1/a/b/c आएगा और 1 आएगा, 1/a/b/c आएगा फिर 1 आएगा, 1/a/b/c आएगा फिर 1 आएगा, तीनों को जोड़ डालो, तीनों को क्या कर दो जोड़ डालो। तो मैंने क्या किया, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो तीनों सेम है इसलिए मैं तीनों को क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ देता हूँ। कमांड मैंने दे दी तो तीनों को जोड़ डालूँ अगर, तो जोड़ते ही मेरा क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं तीनों को, फर्स्ट वाला ही तो चेंज करना मुझे, मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर देता हूँ। मेरा चेंज क्या होगा, जैसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c रहेगा प्लस में 1 रहेगा, फर्स्ट में भी ऐसे ही 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 रहेगा, ऐसे ही थर्ड वाले में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस में 1 रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो तीनों का एडअप करूँगा तो यार अब मैं फर्स्ट में से सब इन तीनों को कॉमन निकालूँ तो बचेगा क्या, a b c, और ब्रैकेट में रहेगा यहाँ से 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब मेरा बचेगा क्या, यहाँ से मेरा बच जाएगा 1 1 1 तीनों में, और यहाँ से 1/b 1/c, फिर यहाँ से हमारा 1/b प्लस 1, फिर यहाँ से 1/c, फिर यहाँ से 1/b, फिर यहाँ से 1/c प्लस 1, ऐसा कुछ बचा। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस करूँ, इसमें से इसे माइनस कर दूँ, फिर इसमें से इसे माइनस कर दूँ, जो भी आएगा फिर एक्सपेंड कर दूँ। एक्सपेंड करने के बाद मुझे ये मिला, मुझे चाहिए क्या था, यही चाहिए था क्या, देख लेता हूँ मैं। मुझे चाहिए था a प्लस बी प्लस a b c 1, ये चाहिए, मतलब इसी को अंदर मल्टीप्लाई किया ना तब ये आया, तो इसको तो करना नहीं, ये मतलब मेरा प्रूव तो यही होना है, प्रूव तो मेरा यहाँ पे हो गया, मुझे बस यही प्रूव करना, ये चाहिए नहीं। तो इसे जब एक्सपेंड करोगे ना, तो एक्सपेंड करने के बाद देखना 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई होगा तो चेंज नहीं होगा, मतलब मेरा प्रूफ डेट यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक्सपेंड करना आपका काम है, एक्सपेंड करके देख लेना, कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, ठीक है। अब देखो ये भी मजेदार सा क्वेश्चन था, हो गया ना, डिटरमिनेंट बड़ा मजेदार सा वो टॉपिक है यार, ठीक है। अब ये हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके एनएस की बुक भी है, आपकी ये भी बुक है, इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा विदाउट एक्सपेंडिंग वाले, और नेक्स्ट पार्ट में फिर जो भी होगा वो कंटिन्यू पार्ट जो होगा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसे, बस विदाउट एक्सपेंडिंग के ही अब मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने 6 प्रॉपर्टी पे बेस ऐसे क्वेश्चन करवा दिए कि आप जो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उन यहाँ मतलब कहाँ से 8th से, ये एक्सरसाइज में 8 से लेके 14 तक में ये क्वेश्चन, इन्हें एक बार आप अपने आप करके देखोगे, 1 दिखते ही गोल्डन चांस वाले क्वेश्चन है, गोल्डन चांस वाले क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अब मैं इतना मानता हूँ कि गोल्डन चांस के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे आपको करवा डाले हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो मैं विदाउट एक्सपेंडिंग वाला बस करवा रहा हूँ, किस तरीके से विदाउट एक्सपेंडिंग वाला प्रॉपर्टीज का यूज करके करोगे, और जो भी पार्ट रहेंगे, जो भी कंटिन्यू, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करोगे नेक्स्ट पार्ट में उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो जिसमें ज़्यादा डाउट होगा करके देखोगे तभी आपके डाउट निकलेंगे, बिना करे तो किसी के डाउट ही नहीं निकलते। बोलता है ना कोई लोग, डाउट नहीं निकला, इस मैंने चैप्टर को किया डाउट नहीं, उसने किया किस तरीके से, रट के, या रटना हो गया, रटन विद्या, तो डाउट नहीं निकलेगा। और भैया किसी ने कुछ किया ही नहीं तब तो डाउट बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे को, इसको एक्सप्लेन करना है, और विदाउट एक्सपेंडिंग मुझे इसको जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू को 0 प्रूव करना है। तो मैं क्या देखूंगा, प्लस प्लस दिख रहा है, तो प्लस दिखते क्या है, 5th प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैंने यहाँ से लिखा x, यहाँ लिखा y और यहाँ लिखा z, ठीक है। फिर a b c, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ x y z, तो मैंने लिख दिया x y z, हो गया ना फर्स्ट। प्लस सेकंड वाला, सेकंड क्या कहता है, ये x y z ही रहेगा, x y z ही रहेगा, फिर a b c ही रहेगा, और इसमें हमारा a b c ही रहेगा, हो गया ना। अब देखो एक चीज,
प्रॉपर्टी नंबर अभी मैंने 5th लगाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5th। अब प्रॉपर्टी नंबर लगा दो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड कहता है कि भैया 2 रो या 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम में से कोई सा एक बंदा भाई आइडेंटिकल दिख जाए ना, तो उसके डिटर्मिनेंट को 0 लिख दो डायरेक्ट है। तो देखो भैया यहाँ पे XYZ, यहाँ भी XYZ, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 दिख गया। यहाँ पे हमारा क्या है A + B ABC, इसका भी डिटर्मिनेंट तो 0 + 0 क्या होगा, 0 ही होगा। प्रॉपर्टी यूज हो गई, कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें प्रूव करना था, कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बताओ 0 होगा कि नहीं। देख लो मैं क्या करता हूँ, ये C है, यहाँ पे A है, तो मैं इसमें तीनों को ही एडअप कर देता हूँ, माइनस प्लस दिख रहा है, तो इन तीनों को अगर मैंने क्या किया, R1 goes to R1 + R2 + R3, तीनों को एडअप कर दूँ। तो एडअप करते देखो A से A कैंसल आउट है, B से B, C से C, तो यहाँ तो 0 बचा। इन सब को करता तो B से B गया, A से A गया, C से C गया, 0 बचा। यहाँ से C से C गया, B से B गया, A से A गया, 0 बचा। 0 0 0 0 तीनों कॉलम हो गए, मतलब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। ये तो वेनिश हो गया है ना, मतलब यहाँ से ये खत्म हो गया। सेकंड भी क्वेश्चन आपने समझ लिया। यहाँ क्वेश्चन था ऐसा, अभी मैंने न्यूमेरिकल वाला एक क्वेश्चन करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा, वहाँ कॉमन निकल गया था। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने थर्ड को वेरीफाई करने के लिए बताया था, उसी का भाई है ये। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे कॉमन निकालना था। कॉमन निकालने के लिए यहाँ से देखो, यहाँ से भी कॉमन नहीं है, यहाँ से भी कॉमन नहीं, यहाँ से नहीं है, नहीं है कॉमन, तो क्या करूँगा, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो। देखो यहाँ से माइनस करो 63 आएगा, यहाँ से इसे माइनस कर दो 72 आएगा, ठीक है, और यहाँ से इसे करो तो 81 आएगा। देखो 9 के टेबल में तीनों के तीनों आते हैं, 9 7 63, 9 8 72, मतलब 7 पे, और 9 8 72, 9 9 81। अब देखो यहाँ पे 7 है 8 है 9, 7 है 8 है 9, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, सेम होते ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 9 को कॉमन निकाल लेना, तो देखोगे कि ये पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपके, इतना आप समझ सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो 3 1 दिख रहे हैं, गोल्डन चांस वाला क्वेश्चन है। गोल्डन चांस दिखते हैं, आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस, पहले अंदर मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। बस कंसेप्ट बता रहा हूँ, करने का चांस जो है वो आपको करना है, और कुछ नहीं। एक लास्ट है हमारा, लास्ट जो बता देता हूँ, ये वाला। इसमें क्या बोला है, इसमें आप प्लस प्लस वाले को सबको अलग कर लोगे। सबको अलग कैसे, ये वाला एक बार, ये वाला एक बार, ये वाला एक बार, फिर ये वाला एक बार, एक बार, एक बार, फिर आप प्रॉपर्टी को लगाओगे, फर्स्ट को आखिरी से माइनस ये, ठीक है। तो आप 0 बनाने की चांस करोगे, 0 बनेगा, मतलब दोनों को अलग अलग फिर सॉल्व करना। पहले इसको सॉल्व कर लेना, 0 बना लेना, फिर उसे एक्सपेंड कर लेना, फिर 0 बना लेना, फिर उसे एक्सपेंड, मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों में ये बना के छोड़ देनी है। और छोड़ने के बाद कोई डाउट हो, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, डाउट क्वेश्चन, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो इस पूरे जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए डिटरमिनेंट की, जो हमारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन थे, उनमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, उसके अंदर भर डालना। मैं डाउट को पूरा आपको लूंगा, डाउट जो होगा नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करवाई जाएगी इस चैप्टर को, जिसमें आपको ये बेस्ट क्वेश्चन जो है 8 से लेकर स्टार्ट करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ, ऐसे ही जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत।